हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी देखने वाले हैं संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से बनने वाले प्रश्न, जो कि यूपी टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास ये सिद्ध होगी और इनसे प्रश्न बनने की उम्मीद है यहाँ से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम सभी देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी का रिवीजन हो जाए वो उतना वही हम लोगों के लिए सही है। तो देखते हैं 31 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि श्रीहर्ष की रचना नहीं है। तो देखते हैं, शिशुपाल वध, अवर्ण वर्णन, हिंद प्रशस्ति और नभ सहसांक, चरित चंपू। ठीक है, चारों में से पूछा जा रहा है कौन नहीं। तो जो शिशुपाल वध है, इसमें 20 सर्ग हैं। यह 20 सर्ग का काव्य है, महाकाव्य है। और इसमें ये जो है श्री शिशुपाल वध जो है श्रीहर्ष की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है ये माघ की रचना है। किसकी रचना है? माघ की रचना है। और सारी रचनाएं किसकी हैं? श्रीहर्ष की हैं। ठीक है, आगे हम सभी बढ़ते हैं। कालिदास की रचना रघुवंश है। 32 नंबर का प्रश्न है, क्या है? एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक गीति काव्य है, एक महाकाव्य है। कालिदास की रचना रघुवंश है। 32 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक महाकाव्य, जो रघुवंशम है, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम ये क्या है? दो महाकाव्य हैं। किसके? महाकवि कालिदास के। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या कालिदास से संबंधित जो रचनाएं हैं, इसे हम लोगों ने कई बार देखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं पुनः। कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित है। रघुवंशम कुमार संभवम महाकाव्य है और कुमार संभवम दूसरा काव्य है। आगे हम सभी देखते हैं कि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की प्रसिद्ध नाट्य कृतियां हैं। मेघदूतम, ऋतुसंहारम ये गीति काव्य है कालिदास के। 33 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एव कह करके करुण रस को रसराज घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 33 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवभूति। क्या हो जाएगा? भवभूति। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है। हाँ देखिए, भवभूति के विषय में देख लेते हैं। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक? 3 नाटक लिखे हैं। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, ये प्रश्न बहुत बनता है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? तो भवभूति। एको रसा करुण एव किसने कहा है? तो जो है करुण रस को रसराज किसने घोषित किया है? तो भवभूति ने। ठीक है, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तरांचल करुण रस प्रधान है। पूछा जाता है कौन सा रस प्रधान है? तो करुण रस। भवभूति ने करुण को एक रस मात्र माना है। आगे हम सभी देखते हैं जो हमारा है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? 34 नंबर का प्रश्न है, कला परिच्छेद। तो कला परिच्छेद जो है दंडी की रचना है। किसकी है? दंडी की रचना है कला परिच्छेद। और 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। कुछ और रचनाएं हैं जो आ सकती हैं परीक्षा में, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए, सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य आदि के लेखक महाकवि दंडी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम ये सभी किसकी है? कालिदास की। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव ये तीनों भवभूति की है। भारवी की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, जो बृहत्तरी का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किरातार्जुनीयम। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। तो कुछ रचनाएं हैं, थोड़ा सा इन्हें हम इस तरह से कर लेते हैं। सारी चीज़ें दिखें इस तरह से। प्रश्न आपको टीजीटी परीक्षा में बहुत दिखेगा, है ना। तो देखेंगे इसमें हम सभी देखेंगे कि जो 10 कुमार चरितम है वो किसकी रचना है? दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। तो इस तरह से 10 कुमार चरितम यानी कि काका जो है 3 हो जाएगा। काका 3 मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना, इसके बाद 1 हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम भवभूति के लास्ट में 2। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन जाता है, भारवी द्वारा रचित, यानी कि किरातार्जुनीयम रचना जो है वो किसकी है? कवि जो है भारवी की है। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं जो हमारा हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? प्रधान रस क्या होगा? तो वीर रस है। क्या है? वीर रस है। 36 नंबर का प्रश्न है और ये वीर रस है। आगे हम सभी देखेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर है और इसमें कुल कितने हैं? 18 सर्ग हैं। कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने आदि अनेक तथ्यों का वर्णन है। वीर रस के अतिरिक्त इनमें श्रृंगार और अन्य रसों का भी प्रयोग किया गया है।
मुख्य रस वीर रस है। अगला देखेंगे, श्रीहर्ष द्वारा रचित नए सीधे चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? किस रीति की प्रधानता है? 37 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदर्भी रीति। क्या हो जाएगा? वैदर्भी रीति की प्रधानता है। देखिए नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम देखिए किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। लेकिन नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। और ये कथा किसकी है? नल दमयंती के प्रणय से लेकर के विवाह तक का सांगोपांग वर्णन इसमें किया गया है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, हाँ 38 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो हम देखेंगे 38 नंबर का प्रश्न है हमारा, इसमें जो है रघुवंशम नहीं आता है। क्या नहीं आता? रघुवंशम। किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल वध ये सब बृहत्त्रयी में आते हैं और रघुवंश नहीं आता है। आगे हम सभी देखेंगे शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है तो माघ है। कौन है? माघ है। घंटा कवि के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम सभी देखेंगे जो है आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम लिख करके साहित्य में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये। आगे देखेंगे श्रीहर्ष का ग्रंथ है। 40 नंबर का प्रश्न है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। श्रीहर्ष का ग्रंथ बताना है तो नैषध काव्य किसका ग्रंथ है? श्रीहर्ष का ग्रंथ है। इस तरह से बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए श्रीहर्ष गढ़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं नैषधीय चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंड खाद्य और गौरवी शकुल प्रशस्ति, कुल प्रशस्ति इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। और राज तरंगी कढ़ल की है, सभी परिचित हैं। और मेघदूतम कालिदास का गीत काव्य है, सभी जानते हैं। 2 भागों में है इसकी कथा, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? 41 नंबर का प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम, उपमा के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम सभी देखते हैं, ये श्लोक है बहुत चर्चित है, सभी परिचित होंगे इससे, है ना। 42 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? 42 नंबर का प्रश्न है, किसकी प्रसिद्धि पदलालित्य के लिए? तो दंडी। पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि है? दंडी की प्रसिद्धि है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 43 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। भवभूति का मूल नाम क्या था? यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी पिता का नाम पूछ लिया जाता है और कभी जो है मूल नाम पूछ लिया जाता है, कभी माता का नाम पूछ लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 43 नंबर का जो प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम जो था वो था श्रीकंठ। क्या था? श्रीकंठ था। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे भवभूति की रचनाओं को हम लोगों ने देखा कि मालती माधव है, महावीर चरित है और उत्तर रामचरितम है। ठीक है, अब ये कूट के प्रश्न हैं, हम इन्हें भी देख लेते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, जो रचना है, हाँ थोड़ा सा ठीक है, देख लेंगे इसे। इसमें जो करेक्ट होगा क्या होगा? कालिदास की रचना क्या है? ऋतु संहारम कालिदास की रचना है। भवभूति उत्तर रामचरितम भवभूति की है। दंडी 10 कुमार चरितम हो गया, बाणभट्ट की हो गया, कादम्बरी हो गया, श्रीहर्ष का हो गया, नैषध चरित। तो यानी कि कालिदास एक का एक, 2 ऑप्शन में है। तो लेकिन अगला अगर हम देखते हैं भवभूति उत्तर रामचरितम यानी कि 4, और इसमें 4, हाँ इसमें भी 4 है, सी वाले में भी 4 है। अब हम तीसरा देख लेते हैं कि जो दंडी है, दंडी का 10 कुमार चरितम है यानी कि दूसरा। अब यहाँ पहले वाले में दूसरा है और तीसरे वाले में तीसरा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा सही होगा, 5वां फिर तीसरा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम सभी देख लेते हैं। यहाँ कालिदास ऋतु संहारम रचना है, भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम, दंडी की 10 कुमार चरितम, भट्ट की बाणभट्ट की कादम्बरी, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में हूँ इसलिए कि क्योंकि समय बहुत कम है। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम सभी सॉल्व कर लें, देख लें, रिवीजन हो जाए हम सभी का, और इसीलिए प्रश्नों को थोड़ा जल्दी में मैं पढ़ रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम सभी सॉल्व कर पाएँ। लेकिन कोई नहीं, फिर भी थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। मालविकाग्निमित्रम 45 नंबर का प्रश्न है। मालविकाग्निमित्रम नाटक का नाम बताना है। तो मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास का है। किसका है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है।
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किसका है और इसमें कितने अंक हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं हम सभी। 46 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो कालिदास की सभी रचनाएं आपको पता है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, प्रतिमा नाटकम। 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिमा नाटकम नहीं है। और यह किसकी है, भास की है। भास के मुख्य रूप से कितने नाटक है, 13। 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे 47 यानी कि 47 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। भारवी, भारव की एक रचना है किरातार्जुनीयम। क्या है, किरातार्जुनीयम। और ये सभी, ये 10 कुमार चरितम दंडी की है, अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम ये कालिदास की है। तो बचता है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम रचना किसकी है, कवि भारवी की है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 48 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 48, वेणी संहार नाटक का अंगिरस है। वेणी संहार नाटक का अंगिरस है तो वीर रस है। क्या है, वीर रस है। वेणी संहार नाटक का अंगिरस जो है वीर रस है। ठीक है, और इसकी रचना भट्ट नारायण ने की है। किसने ने की है, भट्ट नारायण। वेणी संहार किसकी रचना है, भट्ट नारायण की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे, इसमें 6 अंकों के इस नाटक में भीम द्वारा दुशासन की हत्या के उपरांत उसके रक्त से द्रौपदी के वेणी अर्थात बालों को बांधना और संवारने का चित्रण इसमें हुआ है। वेणी संहार का नायक कौन है, भीम है, पूछा जा सकता है, भीम है। और जो वीर रस का प्रतिनिधित्व करता है, किस रस का, वीर रस का। वेणी संहार नाटक का अंगी रस वीर रस है। आगे देखेंगे वीथ क्या है, वृत्ति संधि अभिनय रूपक। 49 नंबर का प्रश्न है, वीथ क्या है। तो वीथ क्या है, रूपक है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, वीथ क्या है, रूपक है। आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या पता यहाँ से प्रश्न कोई आ ही जाए। नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के कितने भेद हैं, 10 पूछा जा सकता है। रूपक के कितने भेद हैं, 10, जिसमें एक नाटक वीथ भी है। रूपक के 10 भेद इस प्रकार हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समोकार, डिम, ईहा, मृग, अंक, वीथि, प्रहसन। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वार निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है। ये पीजीटी 2000 में बना था प्रश्न ये। तो ये कंठ का है, कहाँ से है, कंठ। करेक्ट आंसर हमारा ए बन जाएगा। ठीक है, कंठ से ली गई है। सूक्ति कठोपनिषद कंठ से ली गई है। आगे हम सभी देखेंगे 11 नंबर का, सहसा विद्धित ना क्रियाम। कभी कभी कुछ सूक्तियाँ पूछ ली जाती हैं कि यह सूक्ति किस रचना से है। तो यह जो है किरातार्जुनीयम रचना से है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतन चेतनेशु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है। ठीक है, तो ये जो है मेघदूतम से है। किससे है, मेघदूतम से है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं 53 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है। तो 53 नंबर का जो प्रश्न है ये मृच्छकटिकम का है। किसका है, मृच्छकटिकम का है। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है। कौन सा रस है इसमें, ये श्रृंगार रस प्रधान है। और 10 अंकों का यह ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत नाटक है। आगे हम सभी देखेंगे 54 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। विद्वानों के लिए औषधि, चारों रचना देखेंगे। किरातार्जुनीयम औषधि का प्रयोग नहीं है, शिशुपालवधम नहीं है, रघुवंशम नैषधीय है ना, औषधि, नैषधीय औषधि। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो अगर भूले हैं तो याद हो जाएगा। तो नैषधीय चरितम है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नैषधीय चरितम रचना किसकी है, तो ये श्रीहर्ष की रचना है। किसकी है, श्रीहर्ष की रचना है। 55 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। बृहत्त्रयी की बात हो रही है तो नैशुकी यानी कि नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम। नैशुकी है ना, नैशिकी। तो कुमार संभवम नहीं आता। कुमार संभवम कालिदास की रचना है और ये महाकाव्य में आता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज यानी कि 30 से लेकर के
30 से लेकर के 55 प्रश्न तक हम लोगों ने प्रश्नों को किया है। आगे के जो भी प्रश्न बचे हैं अगली क्लास में कोशिश रहेगी कि पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से संस्कृत साहित्य हम सभी का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।